हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है फॉर्मेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, और उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस किया था और फॉर्मूले भी हमने कवर किए थे। देन सेकंड वीडियो में हमने इनकी रिवीजन की थी और 3 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने और कवर किए। देन थर्ड वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कवर किया शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन टर्नओवर बेसिस पर, और उनकी हमने एंट्रीज पास की थी और एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर या पास्ट के प्रॉफिट के बेस पर। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और हमने वहां पर एंट्री और कैलकुलेशन सीखी थी गुडविल और प्रॉफिट की, जहां पर हमारी गेनिंग रेशियो 0 आती है या नेगेटिव आती है। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हमें क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पार्टनर की डेथ देश में हो रही है, और साथ साथ हम जर्नल एंट्रीज भी कवर करेंगे, डेथ की भी, एडमिशन की भी, रिटायरमेंट की भी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट या इंटरेस्ट इन डेज। एज्यूम करते हैं कि हमारी बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर पर, और बी डाइड हो रहा है 30 अप्रैल। तो दिसंबर तक काउंट होगा नहीं कि मंथ एंड हो चुका है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल को हम काउंट करेंगे क्योंकि 30 दे रखा है यहाँ पे। अगर 1 तारीख होती तो उसे हम काउंट नहीं करते। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कितने महीने होंगे बच्चों हमारे पास? 4 महीने होंगे। ठीक है सर। बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, और बी डाइड हो रहा है 1 अगस्त। अब हम अगस्त को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अगस्त अभी स्टार्ट हुआ है, और 31 दिसंबर भी काउंट नहीं होगा। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने मंथ हो रहेंगे हमारे पास? 7 मंथ हो रहेंगे। आगे देखिए, अब उसकी डेथ कब हो रही है? 15 अप्रैल को। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में हाफ मंथ हो गया, तो हम ले लेंगे 3.5 महीने की, 3.5 मंथ। अब आते हैं अपने मुद्दे वाली बातें में। बी डाइड ऑन 14 मार्च। बी की डेथ कब हुई है? 14 मार्च को हुई है, और बुक कब क्लोज हो रही है बच्चे? दिसंबर में। तो हमारे पास कौन कौन सा मंथ आएगा? जैन, फेब और मार्च के 14 डेज आ जाएंगे, और मार्च के 14 डेज आ जाएंगे। जैन में कितने दिन होती है? 31, फेब में 28, और मार्च में कितने हो गए? 14। तो टोटल कितना बनेगा इसका? 73 डेज। और आप एग्जाम में चेक करोगे, आपको क्वेश्चन में हमेशा 73 डेज ही आएंगे, या 73 के मल्टीपल में ही पार्टनर की डेथ होगी। अगर आपका आंसर 72 या 74 आ रहा है, तो मैं कहूंगा आपको एक बार जरूर चेक करना है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में 73 डेज ही आएगा। इसके पीछे लॉजिक ये होता है, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे हम 365 से, तो कितनी आ जाएगी फिगर? 1/5, 2/5। तो इस तरह की फिगर आएगी ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसलिए पेपर में हमेशा 73 का मल्टीपल ही आएगा, और अदर क्वेश्चंस में भी आपका आंसर जो आएगा पूरा पूरा आता है। वहां पे डेसिमल बहुत ही रेयर चांस है कि आंसर डेसिमल में आए, 0.33, 0.26, ऐसा आंसर नहीं आता है। अगर आ रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि आपको एक बार से रीचेक जरूर करना है। तो 14 मार्च को इसकी डेथ हुई है, तो डेज कितने हो गए हमारे पास? 73। तो पार्टनर की डेथ हमेशा इन क्वेश्चंस में 73 के मल्टीपल में ही होगी। आगे देखते हैं बच्चों। बी डाइड ऑन 26 में, तो जैन के 31, फेब के 28, मार्च 31, अप्रैल 30, और मई में कितने आ जाएंगे? 26। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो डेज कितने बनेंगे? 146। तो जब उसे डिवाइड करेंगे 365 से, तो 70 इंटू 2, 76 इंटू 73 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। 73 मल्टीप्लाई बाय 2, 73 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, बुक्स क्लोज हो रही है अब की बार 31 मार्च को, और बी की डेट कब हो रही है? 30 जून को। अप्रैल, मई, जून, तो कितने मंथ हो जाएंगे हमारे पास? 3 मंथ हो जाएंगे। आगे देखिए, बी की डेथ हो रही है 1 अगस्त को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी 1 तारीख ही आई है। मंथ का एंड होता तो काउंट करते हैं, फर्स्ट को हम काउंट नहीं करते एंडिंग के टाइम पे। आगे देखिए, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, और बी की डेथ हो रही है 15 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून, और 15 डेज जुलाई के, तो कितने हो जाएंगे? 3.5 मंथ हो जाएंगे। आगे जी, बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च, और बी डाइड ऑन 12 जून। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31,
और जून में कितने आ गए 12 डेज, तो टोटल कितना बन जाएगा हमारा ये 73 डेज बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, बी डाइड ऑन 24 अगस्त, अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और 24 कितने आ गए अगस्त के आ गए, तो डेज बन जाएंगे बच्चा हमारे पास 146 डेज। क्लियर है जी यहाँ तक? अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसकी बेस पे। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखते हैं। एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन proportion of capital on 31st March the balance sheet was as follow। हमें बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ लाइबिलिटी दे रखी है, कुछ हमें एसेट्स दे रखी है। आगे जी, बी डाइड ऑन 12 जून 2003, बी की डेथ हो रही है। सर इस क्वेश्चन में ना रेशो गिवन नहीं है, हमें अच्छे से पता है अगर रेशो गिवन ना हो ना हम इक्वल मानते हैं, हमने फंडामेंटल में सीखा था। अच्छा रेशो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, इन प्रपोर्शन। अगर ऐसी लाइन लिखी ना आती तब आप लोग सही कह रहे थे कि एबीसी की रेशो इक्वल आती। अब यहां पर लगेगी कैपिटल रेशो, ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख, 2 लाख 1 लाख, तो 2 लाख 2 लाख 1 लाख, तो इनकी रेशियो आ जाएगी 2 to 1। क्या रेशियो आ जाएगी इनकी 2 to 1। बी डाइड हो रहा है तो बी का कितना शेयर आ जाएगा 2/5। बी की डेथ हो रही है बच्चों 12 जून को, तो 31 मार्च से लेके 12 जून तक, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 12, तो कितने दिन बन जाएंगे हमारे पास 73 डेज आ जाएंगे। कितने बन जाएंगे बच्चों 73। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव executor legal heir of the deceased partner were entitled to following balance in his capital account, that is 2 lakh along with his share of goodwill। along with share of goodwill 2 लाख के अंदर ही गुडविल है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई। 2 लाख की कैपिटल मिलनी है वो अलग है, उसके साथ आपको गुडविल भी मिलनी है। अगर वो ना भी बोलता तो भी तो गुडविल मिलना ही है। जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो अपने इससे गुडविल लेकर जाएगा ही जाएगा, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले। तो यहां पर आपको कंफ्यूज कर दिया गया। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 लाख के अंदर है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपल आपको बता रहा है कि वो गुडविल भी लेकर जाएगा और 2 लाख का कैपिटल का ही अमाउंट है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। एडजस्टमेंट को पढ़े बिना पहले हम लोग फटाफट बैलेंस शीट खत्म कर देते हैं। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हाँ सर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ फंड तो था, आपको याद होना चाहिए कि लायबिलिटी से हम लोग क्या क्या लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, कैपिटल, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड पड़ा हुआ है आप लोगों ने। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्पेसिफिक फंड है, वो एम्प्लॉइज का है, उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, ओनली रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और पार्टनर का लोन, ये लायबिलिटी से कहां पर आते हैं क्रेडिट साइड पे आते हैं। और एसेट्स में क्या देखते हैं हम, कैपिटल, करंट अकाउंट, गुडविल, ड्रॉइंग, लॉस, डेफर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। जो एसेट्स वाला होता है लॉस वो डेबिट साइड में आता है। तो ये फंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना अमाउंट है 1,50,000, तो हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीटी 2 लाख की कैपिटल आ जाएगी हमारे पास, और बाय जनरल रिजर्व 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो कितना हो जाएगा बच्चों 60,000 आ जाएगा। हाँ सर अभी आपने बताया लोन भी आएगा, ये रहा लोन, ये रहा लोन। बी की डेथ हो रही है, ए का लोन है। सर एक ही बात है, डेबिट में दिखाए थे इसको, नहीं सर कुछ करने का मन तो कर रहा है, इसको दिखा देते हैं। ये ए का लोन है, बी का लोन अगर लायबिलिटी में होता तो क्रेडिट में आता, एसेट्स में होता तो डेबिट में आता। मिसिस का लोन, अंकल का लोन, ए का लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, कोई भी लोन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि हम बी का अकाउंट बना रहे हैं। तो बी के अकाउंट में सिर्फ बी के ही रिलेटेड जो चीजें होंगी वही आएंगी, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिक्स एसेट नहीं आएगी, एस लोन नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, बैंक भी नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे आइए। तो लायबिलिटी से हमने 2 चीजें ले ली, एक कैपिटल ले ली और एक उसके जनरल रिजर्व का हिस्सा ले लिया 1,50,000 का 2/5। अब मेरे लिए बैलेंस शीट काम की नहीं है। आगे आइए। B died on 12 June. According to partnership deed, the legal representative of the deceased partner were entitled to the following: balance in his capital account, that is 2 lakh along with his share of goodwill. Second, interest on capital at the rate 12% per annum. कैपिटल क्रेडिट में आती है तो उसका इंटरेस्ट भी कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में आएगा। कितनी कैपिटल हमारी 2 लाख की, कितना परसेंट है 12%। पहले हम करते थे मंथ अपॉन में 12, अब 73 डेज है,
तो वो अपॉन में आ जाएगा 365, तो ये आ जाएगा बच्चों 4800। इसे हम ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन बीस दैट वाज वैल्यूड एट 60,000, तो हमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो 60,000 का 2/5, 60,000 का 2/5 करेंगे हम लोग पहले गुडविल निकालने के लिए। कितना आएगा? 24,000 आएगा। उनकी रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो 2:1। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो इस वाले केस में ओल्ड रेशियो गेनिंग होती है, वही न्यू रेशियो होती है। तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई? इसको छुपा दो, तो 2:1। तो 2:1 में उसको बांट देंगे, तो हमारी एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी कैपिटल। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 24,000 को इन 2:1। तो अगर हमें बी में एंट्री करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय ए बाय सी, बाय ए बाय सी 16,000 और 8,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 2023-24, द प्रॉफिट इन 23-24 शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल एस 22-23। सर क्या बोल गया? समझ नहीं आया। कह रहा है जो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है तो वो वही प्रॉफिट माना जाएगा जो आपका 22-23 में था। तो 22-23 में कितना प्रॉफिट था हमारे पास? 5 लाख का। कितने का था बच्चों? 5 लाख का। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू शेयर इंटू मंथ बाय 12। अमाउंट इंटू शेयर इंटू मंथ बाय 12 करेंगे इसको हम लोग। तो अमाउंट कितना है? 5 लाख इंटू शेयर इंटू मंथ बाय 12। मंथ तो यहाँ पे है नहीं, तो इंटू डेज अपॉन में 365, तो कितना आ गया? ये 40,000। तो इसे हम लोग बोल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40 है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे आइए, बी विड्रू ₹15,000 ऑन 1 जून फॉर पेइंग हिज डॉटर स्कूल फीस, या हिज ड्रॉइंग अप टू डेट ऑफ डेथ वाज 15,000। आप कोई भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो, रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स दे रहे हो, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, कुछ भी अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, बच्चों के स्कूल की फीस दे रहे हैं, तो वहां पर हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बच्चों? ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल कम होएगी तो डेबिट में आएगा। कहां पर आएगा बच्चा? इसके डेबिट में आएगा। तो टू बैंक ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा? 15,000। क्लियर है यहाँ तक? आगे, अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 3,28,000, लेस कर देंगे 15, तो बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। कहां कर देंगे उसको हम लोग ट्रांसफर? 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ सम ऑफ 13,800 वाज पेड इमीडिएटली टू 20 एग्जीक्यूटर एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। बैलेंस को हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम जब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे बाय में आएगा ही। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? बाय 20 कैपिटल, 3,13,800। अगर कुछ गिवन भी नहीं होता तो भी हम लोन में ट्रांसफर करते। अब हमने पेमेंट कर दी, टू बैंक में कितना आ गया? 13,800, और टू 20 एग्जीक्यूटर लोन में कितना आ जाएगा? 3 लाख। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सर ये तो समझ में आ गया। कई बार ना जनरल एंट्रीज आ जाती है पार्टनरशिप में, तो आज हमें वो भी सिखा दो, और ऐसा सिखाओ कि 2 मिनट में ही सीख जाए। हमारे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो आओ बच्चों 2 मिनट के अंदर मैं पूरी पार्टनरशिप में आपको एंट्रीज कैसे बनती है वो सिखाता हूँ। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। सर कहना क्या चाहते हो? अब यहां पर देखो, आप जनरल रिजर्व कहां पर दे रखा है बच्चों? आपको बाय में दे रखा है। बाय का मतलब डेबिट, बाय का मतलब डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का? तीनों पार्टनर्स का है, ए बी सी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या थी? 2:1। तो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। इनकी कैपिटल बढ़ रही है और लाइबिलिटी वाली आइटम हमारी घट रही है, तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। गुडविल की एंट्री भी हमने कवर की थी। गुडविल की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। अगर रेशियो गिवन ना हो, सिर्फ ओल्ड रेशियो हो, तो ओल्ड रेशियो क्या मानते हैं? हम गेनिंग मानते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे आइए, जब आपको ये बाय में दे रखा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या बाय प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बाय का मतलब डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितने का था हमारा? 40,000 का, और इंटरेस्ट कितने का था? 4800 का। इसकी हम कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। तो कंबाइंड एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों हमारी?
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट 44,800 44,800। क्लियर है बच्चों? यहाँ तो आगे देखिए जी, ये वाली एंट्री हमने कवर कर ली गुडविल की। अब यहाँ पे 2 है, 2 मींस 2, तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और देन 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर। अब आपने जब 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था तो वहां हमने क्या बोला था पहले? बाय 20 कैपिटल, कितना? 3,13,800। फिर हमने इसकी पेमेंट की थी तो टू बैंक 13,800 और टू 20 एग्जीक्यूटर लोन 3 लाख। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू लोन अकाउंट, 3,13,800, 13,800 और 3 लाख। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट नहीं मांगा है तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, जनरल कहाँ पे आता है? बाय में आता है, तो जीआर डेबिट टू एबीसी में आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बाय में आता है तो बाय मन में करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। और गुडविल की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर। अब 2 में क्या आता है? टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो डिसीज पार्टनर डेबिट टू बैंक, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सब कुछ यहीं पे आ जाएगा और टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कंप्लीट जर्नल, जो हमारे एडमिशन में भी काम आएगी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, चेंज इन पीएसआर में भी। वही सेम चीज, टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों चैप्टरों में ये लायबिलिटीज की आइटम होती है हमारे पास: रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये लायबिलिटी में होता है। तो ये पार्टनर से क्रेडिट साइड पे आता है क्योंकि उनकी कैपिटल बढ़ती है, तो इनसे कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल का बढ़ना क्या होता है बच्चा? क्रेडिट होता है। कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट साइड पे जाती है उसके, और ये अपने आप में लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो जब आप लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाती है। लायबिलिटी क्या हो जाती है? कम। ये बाय साइड में आती है, तो बाय का मतलब डेबिट, तो लायबिलिटी आइटम डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट और लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट। और याद करने का तरीका, ये बाय में आती है, बाय मींस डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कैसे बांटेंगे इसको हम लोग? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एसेट्स में जो हमारे काम की चीजें होती हैं, जो पार्टनर्स के डेबिट में आएंगी बैलेंस शीट में से, जो रेशियो बढ़ती हैं: गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, तो ये कहां पर आएंगी बच्चा? डेबिट में आएंगी। तो 2 मींस 2, तो यहाँ पे एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स आइटम, और इसे हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। कैसे बांटेंगे बच्चों इसको हम लोग? ओल्ड रेशियो के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो जो पार्टनर हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उस वक्त पे चेक करते हैं एसेट्स की वैल्यू में कितना चेंजेस हुआ है, लायबिलिटी में कितना चेंजेस हुआ है, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर का होता है, जो पहले पार्टनर बैलेंस शीट में दे रखे होते हैं। ए बी पार्टनर है, सी आर है, तो ए बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो भी एबीसी में ही होगा। जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है और ओल्ड रेशियो में होता है। प्रॉफिट सारे कहाँ आते हैं? क्रेडिट में आते हैं। और लॉस सारे कहाँ आते हैं? डेबिट में आते हैं। प्रॉफिट कब होगा? एसेट्स के बढ़ने से या लायबिलिटी के घटने से। और लॉस कब होता है हमारे को? एसेट के डिक्रीज से या लायबिलिटी के इंक्रीज से। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए खुशी की बात है, कहां पर आती है? क्रेडिट में आती है। और लायबिलिटीज कहां पे आती है बच्चों? डेबिट में आती है। अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हम बोलते हैं टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो हमें लॉस हो रहा है, तो आता है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। जो अकाउंट प्रॉफिट लॉस शो करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, उस अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और इस चैप्टर में प्यार से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए जी। अब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ये होती है हमारी बाय साइड, और ये क्या है हमारी टू साइड। बाय मींस डेबिट,
एसेट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एंट्री क्या हो रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि एसेट्स इंक्रीज, तो वहां पे आंसर क्या बनेगा, डेबिटेड टू एसेट्स क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ एसेट्स अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एसेट्स बढ़ रही है तो एमसीक्यू में तो हम क्या बोलते हैं, ये प्लस हो रही है, ये एसेट क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है मतलब प्लस हो रही है। आगे देखिए जी, एसेट डिक्रीज, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है तो कहां पर आएगा, टू में आएगा, टू मीन्स टू, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिटेड टू एसेट्स अकाउंट, डिक्रीज हो रही है हमारी एसेट तो क्या होगा, वो माइनस होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। लायबिलिटीज इंक्रीज, तो जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है रिवैल्यूएशन में तो हमें क्या हो रहा है, लॉस, तो लॉस कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम प्लस करते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट, नोट करते रहो साथ साथ। लायबिलिटी डिक्रीज, खुशी की बात है तो कहां पर आएगा बच्चे, वो बाय में आएगा, तो बाय लायबिलिटी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट और क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी डेबिट साइड छोटी थी तो गेन यहाँ पे आता है हमारा, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री होती है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम लोग, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कहाँ पे आता है बच्चा, बाय में आता है, हमारे को सब पता चल गया, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है तो लॉस कहाँ पर आता है, बाय साइड में आता है, तो बाय लॉस, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा, तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, बाय मीन्स डेबिट, बाय मीन्स डेबिट, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो क्या बोलेंगे हम, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, आगे आइए। तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिए क्वेश्चंस, कौन से वाले, डेज वाले, और हमने अच्छे से कवर कर लिए एंट्रीज भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री कैसे बनती है, बैलेंस शीट आइटम से एंट्री कैसे बनती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में अच्छे समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।